जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? ग्रेट, ग्रेट। जी, हीलियम 10 तक जो मैंने करवाया था, सब क्लियर है? लाइक इश्यूज क्या आ रहे हैं? नेट सोर्स कौन से यूज़ करें? हम्म। एक तो ये कि जो एन ए आ रहा है ना, जहाँ पे एन ए लिखा होता है, वो नेट का इशू होता है, और नेट की वजह से सम टाइम लोड नहीं हो पाता। उसके बाद फ्री टूल है, ये फ्री एसएस है, इस पर कुछ लिमिटेशंस होंगी, आपका रिजल्ट फुल एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, एक ये वजह है, ये दो वजूहत हैं। ठीक है, बस यूज़ आ जाना चाहिए, बस ये इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस हो जाती है फ्री एसएस पे, इतना काफ़ी है। हम्म। तो पर उनकी मार्केट पे एनालिसिस किया है, तो मार्केट कैसी है उनकी? अच्छा, और सेल्स कितनी है? बीएसआर ज़्यादा है, सेल्स कितनी कितनी है अंदाज़न? अच्छा अच्छा। हाँ, फिर तो नहीं जाना उस प्रोडक्ट में। चलें, बाकी टूल्स भी हैं, जब हम इन पे वर्किंग करेंगे, फिर जब हम सोर्सिंग करेंगे तो फिर आइडिया हमें मिल जाता है। जब हम अली बाबा पे सोर्सिंग करेंगे तो फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं अच्छा प्रोडक्ट हंट करने की। अभी तो आपने एक स्टेप सीखा है, एक टूल सीखा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे सारे टूल्स भी सीखने हैं। फिर आगे जब हम सोर्सिंग करेंगे तो पहले आइडिया सोर्सिंग से लेना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें जिसकी सोर्सिंग प्राइस कम है। वहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया लेके फिर हंटिंग की तरफ आओ तो प्रोडक्ट जल्दी हंट हो जाता है, आइडिया ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हमें ये ब्लैक बॉक्स यूज़ नहीं करना पड़ता। वो फर्दर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप होगा। हम्म। जी जी। और बाकी सब क्लियर है? नहीं जाता। अपग्रेड ना। जी, आप ग्रेड करेंगे तो सिर्फ वो $99 चार्ज करेगा। ठीक है, ना करें अपग्रेड। अगर जब आपने पहले सारे टूल्स कर लें, मैं कह रहा हूँ जब अपग्रेड करेंगी तो वो आपसे डॉलर चार्ज करेगा, अमाउंट लेगा। जी, आ रही थी। वो अपग्रेड का मतलब पेड नहीं है, वो फ्री एसेस है। वो कहता है पेमेंट दो फिर यूज़ करो। तो आप अपग्रेड करेंगी तो वहाँ अगर ऑनलाइन करती हैं तो वो $99.9 चार्ज करेगा। और अदरवाइज़ आप यहाँ जो टूल प्रोवाइडर हैं उनसे बाय करती हैं तो वो आपको सारा पैकेज कम 2500 तक या इसके राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा, सारे टूल। जी, मैं कह रहा हूँ अगर आप अपग्रेड करेंगे अपने टूल को तो उसके आपको चार्जेस $99.9 चार्ज करने पड़ेंगे, एक टूल के, सिर्फ सिर्फ हेलियम 10 के। जी, मैं पूरा आंसर दे दूँ, अभी आंसर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे $99.9 में सिर्फ आपको एक टूल मिल रहा है। अदरवाइज़ आप आए मार्केट में टूल प्रोवाइडर से बाई करें तो यहाँ पे चारों टूल, आपको चार टूल कौन से होते हैं? हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च और जंगल स्काउट एक्सटेंशन। ये चारों टूल आपको 2500 तक मिल सकते हैं।
ठीक है। तो बेहतर नहीं है कि चारों टूल 2500 में मिल रहे हैं, वहाँ एक टूल $99.9 में मिल रहा है, तो बेहतर नहीं है यही बंदा ले। ये पेड होते हैं फुल, जिस तरीके से वहाँ $99 पे करके लेने हैं, यहाँ पे सिर्फ 2500 में चारों लेने हैं, ठीक है। वो फर्दर जब सारे टूल्स करेंगे तो फिर ये टूल्स कैसे बाय करने हैं, कहाँ से करने हैं, मैं आइडिया दूंगा आप लोगों को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर हैं सब? मैं नेक्स्ट मूव करूँ? जी मिस आयशा, आप की जो क्लासेस मिस हुई थी कि आपने ले ली? जी जी वालेकुम सलाम। श्योर इंशाल्लाह। जी हम लोगों ने हीलियम 10 तक कंप्लीट कर लिया था, और हीलियम 10 तक हमने हंटिंग का तरीका हीलियम 10 पे ब्लैक बॉक्स यूज़ किया। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जी ब्लैक बॉक्स क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, कीवर्ड्स का आइडिया लेते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ। जी गुड हो गया। जब हम ब्लैक बॉक्स से कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसके डिटेल पेज में जाके जो हम कीवर्ड कॉपी करते हैं, उस कीवर्ड को क्या बोलते हैं? हम नीश बोलते हैं। उस नीश पे, उस कीवर्ड को हम नीश बोलते हैं। उस नीश पे हम पूरी मार्केट विजिट करते हैं। वो जो कीवर्ड होता है वो हमारी नीश होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया मैग्नेट, यूज़ किया सेरिब्रो, यूज़ किया। देन हम लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे आए, तो वहाँ हमने फ्रैंकस्टन यूज़ किया, स्क्राइबल यूज़ किया। सारे क्लियर है ना पॉइंट? जो वर्किंग हम हीलियम 10 पे कर चुके हैं, बस नाम अलग थे। वहाँ नाम क्या था? ब्लैक बॉक्स। यहाँ नाम कुछ और होगा, यहाँ डेटाबेस होगा। वहाँ हमने यूज़ किया मैग्नेट और सेरिब्रो, यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स काउंट होगा। वहाँ हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाके किया फ्रैंकस्टन और स्क्राइबल यूज़, यहाँ सिर्फ लिस्टिंग बिल्डर होगा। नाम छोटे हो गए, नाम चेंज हो गए, वर्किंग सेम है। आज हम जंगल स्काउट की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा सेकंड टूल है। ये फुली पेड टूल है, जो कि पाकिस्तान में बैन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास जुगाड़ होते हैं। वो क्या करते थे, एक बाइक के आगे सारे शेयर कर लेते थे, तो उन्हें लॉस होता था, तो उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन ये वीपीएन वगैरह यूज़ करके जो टूल प्रोवाइडर है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा जो टूल प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये जंगल स्काउट है, आप लोगों के सामने जो स्क्रीन विजिबल है, ये जंगल स्काउट की स्क्रीन है। ये जंगल स्काउट का डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड जंगल स्काउट का ये है, जिस तरह हीलियम 10 का था। आप साइट पे जाएंगे तो ये साइट पे जिस तरीके से वहाँ हीलियम 10 में आ रहे थे, ये आ रहे हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट रिसर्च में जाते थे, तो क्या आता था? ब्लैक बॉक्स आता था। यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस आएगा। प्रोडक्ट डेटाबेस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टैब ओपन हो गया। देखें यहाँ पे वो क्राइटेरिया पुट करने वाला है, सेम काम ब्लैक बॉक्स वाला है, वही काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस तरह वहाँ की थी। कैटेगरीज आपको पता है कौन सी सिलेक्ट करनी है? जो गेटेड कैटेगरीज हैं उन्हें छोड़ के अनगेटेड कैटेगरीज को आपने सेलेक्ट करना है। गेटेड कौन सी है, अनगेटेड कौन सी है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट का साइज़ क्या होगा? स्टैंडर्ड साइज़ मैंने सेलेक्ट किया है। सेलर टाइप, मैं सेलर टाइप दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ, FBA FBM। अमेज़ोन में सेलेक्ट नहीं कर रहा, इट्स मीन के ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं चाह रहा जिनमें अमेज़ोन एज अ सेलर बैठा हो, इसलिए मैंने इसे टिक नहीं किया। FBA FBM वाले मैंने सेलेक्ट किए हैं। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दोनों सेलेक्ट कर लिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन FBM हो रहा है उस पर, तो मैं उसे FBA कर सकता हूँ, वो टोटली मेरी अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट, फ़िल्टर में है तो यहाँ प्राइस मेंशन करनी है। एज यू नो, जो आपको रिकमेंडेड है वो 15 से 50 है। आपने ज़रूरी नहीं है हर बार यही पुट करनी है, अपने क्राइटेरिया चेंज करना है, ठीक है। हर बार यही प्राइस आप लोगों ने नहीं पुट करके देखनी, क्राइटेरिया चेंज करके देखते रहना है। रिव्यूज़ आपको पता है, आपने मिनिमम मेंशन करने या मैक्सिमम मेंशन करने हैं, तो मैक्सिमम मैं मेंशन कर रहा हूँ और वो मैं पुट करूँगा जी 850। क्राइटेरिया आपने हर बार चेंज करना है। मिनिमम नेट
मैक्सिमम नेट, मैं ये मेंशन नहीं करूँगा मिनिमम नेट मैक्सिमम नेट। नेट क्या है कि आप एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन नहीं करूँगा कि मैं कितना नेट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगा। क्राइटेरिया आपने ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, क्राइटेरिया वाइड रखना है। क्राइटेरिया में जितना आप लिमिटेशंस डालेंगे आपके पास सर्च उतनी कम आएंगी, प्रोडक्ट उतने कम आएंगे, तो इट्स मीन आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा, आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट कम आएंगे। प्रोडक्ट क्राइटेरिया आप जितना वाइड रखेंगे आपके पास प्रोडक्ट्स उतनी ज़्यादा आएंगी। रेटिंग आपको पता है 4 से अबव चाहिए मुझे, रैंक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, BSR ही है। मिनिमम वेट मैक्सिमम वेट, वेट को आपको पता है मैक्सिमम कितना होना चाहिए जी, 5 LB। मिनिमम सेल्स मैक्सिमम सेल्स, यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब सेल्स आपने मेंशन करनी है, सेल्स कैसे मेंशन करनी है ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे पहले मैं रेवेन्यू वाला कॉलम फिल कर लूँ, फिर मैं सेल्स की तरफ आता हूँ। मिनिमम रेवेन्यू मुझे चाहिए जी, मैं कहता हूँ 30,000, ठीक है, $30,000। US की मार्केट प्लेस से मैं कह रहा हूँ मिनिमम जो रेवेन्यू मुझे चाहिए $30,000 चाहिए। सेलर, सेलर क्या होता है जी, कितने लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ये आप प्राइवेट लेबल के लिए कर रहे हैं, तो जब प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट सर्च करना होता है तो उसके लिए मैक्सिमम एक ही सेलर चाहिए होता है। अगर यहाँ पे मैं होल सेल का प्रोडक्ट सर्च कर रहा होता तो फिर मेरे मिनिमम में सेलर कितने आते, मेरे मिनिमम में 3 सेलर आते, मैक्सिमम में 15 तक आ जाते। 15 से ज़्यादा मैं नहीं लेता क्योंकि बाय बॉक्स का झंझट पड़ जाता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मैक्सिमम सेलर क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। अब बात आती है सेल्स की, कि सेल्स सर मैं कितनी रखूँगा या कि सेल्स कितनी होनी चाहिए हमारी। देखें, सेल्स आपकी प्राइस पे और आपके रेवेन्यू पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। प्राइस आपकी इनडायरेक्टली रिव्यूज से भी लिंक कर रही है उसमें, लेकिन डायरेक्टली प्राइस से और रेवेन्यू से लिंक कर रही है। इन केस आपने प्राइस मेंशन की 15 से 40, ठीक है, और आप रेवेन्यू चाह रहे हैं 30,000, इन केस 15 से 40 के दरमियान आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है $30 वाला या 30 पाउंड वाला, डॉलर मार्केट प्लेस है $30 वाला, आपको रेवेन्यू कितना चाहिए जी, 30,000 चाहिए। $30 का आपको प्रोडक्ट मिला तो सेल्स आपको कितनी चाहिए होंगी, मिनिमम 1000 सेल्स चाहिए होंगी, क्योंकि $30 का आपको प्रोडक्ट मिला, 1000 चाहिए होंगी आपकी सेल्स, तब जाके आपका रेवेन्यू 30,000 बनेगा। तो मिनिमम सेल्स आप कितनी मेंशन कर देंगे जी, 1000। ये चीज़, और इनडायरेक्टली रिव्यूज़ के साथ कैसे करती हैं जी, ये कि रिव्यूज़ जो हैं वो सेल्स से एक्सीड नहीं करने चाहिए। आपने रिव्यूज़ इतने रखने हैं कि वो आपकी सेल्स से कम ही हों, ठीक है। आपके रिव्यूज़ आपकी सेल्स से एक्सीड करेंगे तो इट्स मीन आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब है, अच्छा नहीं है, बुरा है, ठीक है। तो रिव्यूज़ आपने सेल्स से कम रखने हैं। क्राइटेरिया पुट किया है मैंने। उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड्स, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मेरे माइंड में है और मैं चाहता हूँ वो प्रोडक्ट भी शो हो, तो मैं उसका यहाँ पे कीवर्ड लिख दूंगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं चाहता हूँ इंक्लूड ना हो, मेरी सर्चेज में वो प्रोडक्ट शो ना हो, लाइक ओवन है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी गैजेट हो गया, मैं वो उसका नेम लिख देता हूँ, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, तो वो मेरी सर्चेज में वो प्रोडक्ट नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते, लिमिटेशंस नहीं करते। एक्सक्लूड टॉप ब्रांड, अभी मैं क्या करूँगा, टॉप ब्रांड को एक्सक्लूड कर दूंगा, टिक कर दूंगा। लेकिन जब होल सेल करते हैं तो फिर हम इसे टिक नहीं करते। होल सेल में हमें टॉप ब्रांड ही चाहिए होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम टॉप ब्रांड सर्च करें। तो अभी मैं इसे एक्सक्लूड टॉप ब्रांड करूँगा क्योंकि प्राइवेट लेबल का है। प्राइवेट लेबल में टॉप ब्रांड्स नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नाम बनाना है। अगर टॉप ब्रांड आ गया तो मेरा नाम जल्दी नहीं बनेगा। होल सेल में क्या होता है कि हम टॉप ब्रांड के साथ ही मिल काम करते हैं, तो इसलिए हमें टॉप ब्रांड चाहिए होते हैं, तो इसलिए उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया जाता। ये करने के बाद सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, तो मेरे पास प्रोडक्ट्स आए हैं 12,426, 12,426, और ये इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल है जी। इनमें से लेट्स सपोज मैं ये वाला ले रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक से रिलेटेड है, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक में आ रहा है, प्रिंटर है ये। इससे छोड़ें, कोई और ढूंढते हैं फिर। होम एंड किचन, हॉलोवीन आई बार स्ट्रिंग लाइट्स, 8 मोड्स लाइट्स हैं, ये ग्लव्स हैं, 3 पीस विंटर बिनी
हेयर स्कार्फ एंड टच स्क्रीन ग्लव्स। चलिए मैं इस प्रोडक्ट में जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से प्रोडक्ट देखने हैं, सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग उठाया है, मैंने लाइट्स वालों को छोड़ दिया है, बाकी क्लॉथिंग को नहीं उठाया, उनमें वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैं उस प्रोडक्ट में गया ही नहीं हूँ। क्लॉथिंग में नहीं गया, लाइट्स में नहीं गया, मुझे ये लगा यार सूटेबल कि मैं इसमें जा सकता हूँ। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें हैट है, स्कार्फ है, ग्लव्स हैं, तो प्रोडक्ट सही है। गेटेड कैटेगरी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये मैं जा सकता हूँ इसमें। अब इस पर मैंने क्या चीज़ें एनालिसिस करनी है। मंथली रेवेन्यू कितने हैं जी? $37,782। मतलब मेरे रेवेन्यू से ज़्यादा है। मेरा रेवेन्यू था 30,000, इसका 37,000 है, उससे ज़्यादा हो गया। सेल्स, मंथली सेल्स, ये थी इसकी मंथली सेल्स है, मुझे चाहिए थी 1000, और ये कितनी है जी? 1800। प्राइस मुझे कितनी चाहिए थी जी? 15 से 40 के दरमियान, ये 20 है। अब ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है, गौर करें, स्क्रीन जूम इन करके देखें तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। एक साइड लिखा हुआ है ब्रैकेट में $17.42, एक साइड लिखा हुआ है अंदर एरो से सेपरेट है $3.57। तो इट्स मीन जो इसकी फीसिस हैं, $20 में एक प्रोडक्ट बेच रहा है, एक प्रोडक्ट पे ये फीसिस कितनी दे रहा है? 3.57 ये फीसिस दे रहा है। उसमें अमेजोन FBA फीस आ रही है, अमेजोन के वेयर हाउस के चार्जेस आ रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट ऑन अमेजोन भी उसमें इंक्लूड है। 3.57 ये फीसिस दे रहा है, सारे खर्चे 3.57 हैं। बाकी एक प्रोडक्ट में से कितना प्रॉफिट हो रहा है? $17.42 का, तकरीबन $17.5 के से एक प्रोडक्ट में फ़ायदा हो रहा है। उसमें से ये प्रोडक्ट इसे लेट्स सपोज $60 का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है? $10 कैसे प्रॉफिट हो रहा है। ये जो $17 है इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड है, उसमें से लेट्स सपोज 17 में से $60 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, हालांकि इतनी बनती नहीं है, इसकी $2-3 ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी या उससे भी कम हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज $60, तो $10 कैसे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट से। $10 का अगर इसे प्रॉफिट हो रहा है, 1800 सेल्स हैं इसकी, 10 मल्टीप्लाई बाई 1800 करें तो क्या आता है जी? आपका $18,000 जो आपका प्रॉफिट मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका खर्चा टोटल इसका खर्चा 10,000 भी नहीं होना, $10,000 भी इसका खर्चा नहीं होना, $27,000 तक इसका प्रॉफिट होना है। नेक्स्ट इसका रैंक देखें जी, रैंक इसका BSR 9,000 है, 25,000 से कम है। रिव्यूज़ इसके देखें 386 रिव्यूज़ हैं इसके सिर्फ। LQS स्कोर, ये स्कोर है, ठीक है। जिस तरह BSR है वो एक रैंक है, ये जो टूल है जंगल स्काउट ये स्कोर देता है इसे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग वगैरह को देख के इसे स्कोर देता है, ये स्कोर दे रहा है 6 स्कोर है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। देन सेलर की बात आए तो सेलर एक बैठा है, ठीक है। डेट फर्स्ट अवेलेबल 2020 में बैठा है, और बैठा कब है ये जी? 12वें महीने 9 तारीख को, 9 दिसंबर 2020 को बैठा है ये। 6 माह से ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग है इसकी, क्योंकि 2022 स्टार्ट हो गया। रेटिंग 4.5 से अबव है, डायमेंशन है, वेट देख लें 0.249 LB, मतलब कुछ 100 ग्राम, 100-200 ग्राम बनता है ये इसका वेट है। सारी चीज़ें यहाँ मुझे पता चल चुकी हैं। अब मैं इसे जा रहा हूँ अमेज़ोन पे, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अमेज़ोन पे देखूँ। व्यू ऑन अमेज़ोन, ये प्रोडक्ट मेरा अमेज़ोन पे आ गया, देखें। इसकी मैंने सारी डिटेल चेक कर लेनी है, ठीक है। डिटेल चेक करने के बाद अगर जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी आप लोगों ने देख लेनी है, और वो देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3 पीस विंटर बेनी हेयर स्कार्फ एंड टच स्क्रीन ग्लव्स फॉर मेन्यू कैप सेट। अच्छा, इसने टाइटल अच्छा खासा बड़ा बनाया हुआ है, और इसमें इसने जो मेन कीवर्ड रखा है वो भी अच्छा खासा बड़ा है इसका। इसने जो ऐड चलाया होगा वो उसमें कीवर्ड इसने और चूज़ किए हैं। यहाँ पे मैं इसमें मेन कीवर्ड 3 पीस विंटर बेनी हेयर्स कर लेता हूँ। ये कॉपी करके देखता हूँ, प्रोडक्ट्स मेरे पास वो आते हैं जिस तरह मेरा प्रोडक्ट ये शो हो रहा है।
अच्छा ये मैंने आप लोगों को नहीं करवाया होगा, ये जो बाकी कलर से मेरे पास और आ रहे हैं, सजेशंस आ रही हैं मेरे पास, ये याद करवाइएगा, मैं करवाऊंगा कल इंशाल्लाह। हाँ जी देखें प्रोडक्ट आ रहे हैं मेरे तकरीबन सेम आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब मैंने कीवर्ड ठीक कॉपी किया। अब मैं इस पे क्या करना है, सेम वही काम जिस तरह हीलियम 10 में किया, आपने जंगल स्काउट पे एक्सटेंशन लगा देनी, इसकी एक्सटेंशन भी पेड है। उधर क्या था आपने पहले जो किया उसमें थी कि एक्सटेंशन फ्री थी, इसकी एक्सटेंशन भी पेड है, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन पेड है। अभी 2 मिनट मैं इसका पासवर्ड उठा लूँ और फिर मैं इससे अगेन करता हूँ इसे। जी इसकी एक्सटेंशन लॉग इन हो गई आप लोगों के सामने, अभी पेज लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा एक यहाँ किसी ने नहीं कहा सर ये जो प्रोडक्ट है ट्रेंडी प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, ट्रेंडी प्रोडक्ट है, सिर्फ विंटर में होगा, फिर ये नेक्स्ट समर में ये लॉस में ही रहेगा। लेकिन देखो मार्केट प्लेस कौन सी है आपके उस पर डिपेंड करता है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास लोड हुए हैं, इसकी लिस्टिंग्स कम थी, सेलर कम बैठे हैं, ठीक है, सेलर 6,000 है लेकिन रिजल्ट्स कम शो हुए हैं मेरे पास जो टॉप पे हैं उनके। खैर इन पे हम एनालिसिस करना है, ब्रांड का आप लोगों ने देख लेना सेम ब्रांड, इसका ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, प्राइस मैच करनी है, प्राइस सेम है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, मंथली सेल्स सब की हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ खास ख्याल रखना है, आपने जो टॉप 10 हो गए यहाँ पे रिजल्ट्स कम हुए हैं, अदरवाइज़ आपने टॉप 10 ही कंसीडर करने हैं। जो टॉप 10 होंगे उनकी सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट होने से मुराद कि अगर 10 सेलर बैठे हैं, एक 10,000 सेल कर रहा है, एक 8,000 सेल कर रहा है, एक 5,000 सेल कर रहा है, एक 8,500 सेल कर रहा है, मतलब 3,000 से नीचे कोई भी नहीं है, सारे हज़ारों में ही खेल रहे हैं, 100 में तो कोई है ही नहीं, तो इट्स मीन सेल्स कांस्टेंट है। अब जो ज़्यादा हज़ारों में है उसका मतलब वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है, वो ज़्यादा एड्स चला रहा है, जो कम हज़ारों में वो कम एड्स चला रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी सेल्स कर रहा है, हज़ारों में ही कर रहा है, 100 में कोई नहीं कर रहा है। लाइक जिस तरह यहाँ पे है देखें, एक 6,000 कर रहा है, एक 1,800 कर रहा है, एक 3,300 कर रहा है, एक 2,500 कर रहा है, एक 120 कर रहा है, सेल्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए। इस 120 की वजह से काम खराब हुआ है, अगर ये 120 ना होता यहाँ पे 1,500 भी हो जाता तो मैं कहता ठीक है यार सेल्स कांस्टेंट है। देन जैसे ही आपकी अगर मंथली सेल्स कांस्टेंट होती है, आपका मंथली रेवेन्यू तकरीबन कांस्टेंट होगा। जिस तरह आप, बाकी सबको भी नहीं आ रही मेरी आवाज़? माइक ओ स्पीकर की आवाज़ आप जिस पे मोबाइल पे आवाज़ ऊंची करें, मैं तो अच्छा खासा ऊंचा बोल रहा हूँ। वही ना, क्लियर है वॉइस, मेरे पास हर चीज़ ओके है यार। अब बताएं, अब आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, मैं बात कर रहा था मंथली सेल्स की। मैं कह रहा था अगर मंथली सेल्स आपकी कांस्टेंट होती हैं तो आपका मंथली रेवेन्यू ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। वो कैसे कांस्टेंट होगा? मंथली रेवेन्यू मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है, आपकी मंथली सेल्स पे, जितने प्रोडक्ट सेल्स होंगे उतना रेवेन्यू बनेगा। अगर सेल्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती हैं, मैं 100% कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, अगर आपकी सेल्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती हैं तो आपका रेवेन्यू भी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। तकरीबन यहाँ पे देखें बाकियों का अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ही है, लेकिन एक जो है वो 2,000 कुछ में बैठा है, $2,394। बाकी देखें कोई कर रहा है जी कितना कर रहा है जी, 1,58,838 ना करे यार, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ही मेंशन, अच्छा खासा। एक सबसे ऊपर वाला $37,550 में, उससे नीचे वाला 59,781 में,
तो सारे बैठे हैं और कमाल कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। इससे नीचे वाला देखेंगे, एक बैठा है $3,54,729, उससे नीचे वाला बैठा है $1,58,838। ये आप लोगों के सामने है। तकरीबन बाकियों का मैं कह सकता हूँ कि यार ठीक है, सेल्स के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स भी अच्छी जा रही हैं। अब ये हम पे देखें, एक बात और नोट करनी है, सेल्स कांस्टेंट थी लेकिन रेवेन्यू में, सेल्स में इतना ज़्यादा गैप नहीं है, कुछ हज़ारों का है, मतलब ये 2500 है, ये 3300 है, कुछ 100 का है, ये 1800 है। यार रेवेन्यू एक का $59,000, एक का $3,54,000, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो इनकी प्राइसेस भी देखें, प्राइसेस भी $19 है, नीचे वाले की $23 है। फिर उसके अकॉर्डिंग सेल्स भी देखें, इसकी $17 है, ठीक है। और फिर डेली सेल्स भी देखें, इसकी 442 है, इसकी 84 है। फिर इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि प्राइस कितनी है, एक की $23 है, एक की $14 है, तो अब ऑब्वियसली इन दोनों के रेवेन्यू में फ़र्क तो होने, ये चीज़ें भी होती हैं, ये फैक्टर भी होते हैं। अगर सेल्स कांस्टेंट होती हैं तो रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ही होगा। सेल्स आपने ज़्यादा फोकस में रखनी है, रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस पे भी। डेट फर्स्ट अवेलेबल कब अवेलेबल था वो आपको यहाँ पता चल गया। नेट, अब ये नेट बता रहा है कि इसका नेट प्रॉफिट पर प्रोडक्ट क्या आ रहा है। इसे $8 में ये अगर कर रहा है, 8 में से $14 में सेल कर रहा है, $14 में से $8 इसका प्रॉफिट है, सारे खर्चे निकाल के, हर चीज़ निकाल के $8 इसका प्रॉफिट है। सिमिलरली 17 में जो कर रहा है उसका $11 प्रॉफिट है, जो 19 में कर रहा है उसका $12 प्रॉफिट है, जो 23 में कर रहा है उसका $15 प्रॉफिट है, और जो 19 में कर रहा है उसका $12 प्रॉफिट है, ठीक है। बाकी जो कुछ है डॉलर हैं वो इनके खर्चे हैं। रेटिंग नंबर, ये नंबर है, नंबर की बेस पे ये रेटिंग हो रही है, ठीक है। ये रेटिंग नंबर है, इसकी बेस पे ये 4.2 4.5 ये रेटिंग कैलकुलेट की जाती है। रेटिंग नंबर मैटर नहीं करता, आपने रेटिंग चेक करनी है, अगर रेटिंग अच्छी है तो इट्स वट एवर द नंबर रेटिंग नंबर इज़, ठीक है, उसे छोड़ दें, आपने रेटिंग पे फोकस करना है। 4.5 4 से अबव होती है तो इट्स ओके, आपकी रेटिंग अच्छी है। फीसिस पे आ जाएँ तो फीसिस क्या हैं, जो आपने अमेज़ोन पे ख़र्चे करने हैं प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए, वो फीसिस होती हैं। उसमें FBA फ़ीस, वेयर हाउस चार्जेस, अमेज़ोन सेलिंग फ़ीस, ये सारे खर्चे आ जाते हैं। रैंक आ जाता है इसका, BSR है, रैंक आप लोगों के सामने है, 4,300, 1,000, 1,39,000 और सबसे ऊपर वाले का 22,000। तो ये BSR मैंने आपको बताया, ये डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है वो BSR चेंज होता है। अगर आज आपका BSR 1,000 है तो कल, अगर आज के दिन आपकी सेल्स नहीं ना होती तो कल आपका BSR 60,000 से ऊपर चला जाएगा। और अगर कल सेल्स हो जाती हैं तो चाहे आपका BSR 60,000 था, एक दिन में आपका BSR 1,000 पे भी आ सकता है। डिपेंड करता है डेली सेल्स पे, डेली कितना प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड कैटेगरी बता रहा है, कैटेगरी कौन सी है वो बता रहा है। जंगल स्काउट हमें ये सर्विसेज बहुत कम, ये जो इन्फॉर्मेशन है हीलियम पे देखा आपने, हीलियम कितनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जंगल स्काउट कम देता है, ठीक है। लेकिन इस पे भी हम 70 to 80% रिलाई करते हैं, 100% रिलाई इस पे भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जब हम वायरल लॉन्च पे जाएंगे वो इससे, इन दोनों से ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। वायरल लॉन्च ज़्यादा मज़े का है, वो ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। ये था इस पे कंपटीटर एनालिसिस और प्रोडक्ट डेटाबेस। अगेन जाते हैं हम जंगल स्काउट की तरफ। तो प्रोडक्ट डेटाबेस में ये किया मैंने। कीवर्ड्स पे आता हूँ तो कीवर्ड्स में मैंने क्या करना है, कीवर्ड स्काउट करना है। कीवर्ड स्काउट में यहाँ पे, वहाँ पे हीलियम 10 में क्या था, सेरिब्रो अलग था। सेरिब्रो क्या था, जिसमें आप पेज इनपुट करते थे कीवर्ड सर्च करने के लिए, और उसके बाद मैग्नेट अलग था जिसमें आप कीवर्ड पुट करते थे फर्दर कीवर्ड्स लेने के लिए। लेकिन इसमें दोनों टूल्स को मिला के, सेरिब्रो और मैग्नेट को मिला के एक टूल बनाया, उसके नाम क्या दिया, कीवर्ड स्काउट। इसमें आप सेरिब्रो वाला काम भी कर सकते हैं, मैग्नेट वाला काम भी कर सकते हैं इस एक टूल में। यहाँ पे आप एसिन भी पुट कर सकते हैं, कीवर्ड भी पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट करें आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। लाइक अब मेरा प्रोडक्ट कौन सा था, हैट्स थी, लेट्स सपोज हैट्स थी, अब पूरा मुझे याद नहीं है वो क्या था, अजीब सा नाम। लेट्स सपोज हैट्स है, मार्केट प्लेस मैंने सेलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ कीवर्ड्स आ जाएंगी। अगेन मैं बता रहा हूँ कोई भी कीवर्ड आपने यहीं पे पिन नहीं करना, यहाँ पे ऑनलाइन लिस्ट नहीं करनी आपने। इसमें भी आपने क्या देखना है जी, 30 डेज सर्च वॉल्यूम चेक करना है, ट्रेंड है 30 डेज का वो चेक करना है, कैटेगरीज ये चीज़। इसमें जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो ये सिर्फ जंगल स्काउट प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा और कोई टूल प्रोवाइड नहीं करेगा। वो क्या है, इसकी बिडिंग कॉस्ट, PPC, PPC।
ये एग्जैक्ट में बता रहा है, ये ब्रॉड में बता रहा है। अब एग्जैक्ट क्या होता है, ब्रॉड क्या होता है, जब हम आगे नेक्स्ट पीपीसी पे जाएंगे हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ब्रॉड क्या है एग्जैक्ट क्या है। ये कीवर्ड्स टारगेटिंग होती है, पीपीसी क्या है, एड्स चलाना होता है। जो ऐड पे खर्चा पर क्लिक पड़ रहा है वो ये इतने डॉलर पर है, 0.7 0.9 ये सारा। तो इट्स मीन पीपी ऐसा कीवर्ड भी आपने लेना है जिसपे पीपीसी बीट कम से कम हो और सेल रेवेन्यू सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, ट्रेंड पॉजिटिव हो। वो आपका जो कीवर्ड होगा वो बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पीपीसी को बस अभी तक फिलहाल इतने ही आप लोग रहें कि ये एड्स होते हैं। हर ऐड पे जो हम क्लिक करते हैं उस क्लिक के बदले जितना पेमेंट हमें करनी पड़ती है वो ये नीचे लिखी हुई है, जो 0.7 0.6 1.26 ये है। अब इस कीवर्ड पे जो ऐड चलाऊंगा उस पर एक क्लिक के बदले मुझे इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर इसे बेनीन पे चलाता हूँ तो मुझे 1.26 देनी पड़ेगी। एड्स पर मैन पे चलाता हूँ तो फिर मुझे 1.12 देनी पड़ेगी। ये एग्जैक्ट और ब्रॉड को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इस चीज़ को अपने फोकस में रखना है कि जितनी बिडिंग कम होगी हमारा कीवर्ड उतना अच्छा होगा। एज टू रैंक, ये रैंक बता रहा है अगर आपने इस कीवर्ड पे रैंकिंग करनी है तो वो मुश्किल होगी या आसान होगी। तो यहाँ पे हैट्स पे बता रहे हैं मॉडरेट, ठीक है ना, मुश्किल होगी ना आसान होगी। उसके बाद जो सेकंड कीवर्ड है कार हर्ट बेनीन, इजी है उस पर। जो बेनीन वेरी डिफ़िकल्ट है, फिर इजी इजी मॉडरेट, वो बता रहा है कि किस कीवर्ड पे आप इजीली रैंकिंग कर सकते हो, किस पे थोड़ा मॉडरेट है निज़ाम, किस पे मुश्किल होगा, किस पे वेरी डिफ़िकल्ट होगा, वो सारा बता रहा है। देन रेलिवेंसी स्कोर, रेलिवेंसी स्कोर क्या है, ये टूल प्रोवाइड करता है जो क्या बताता है कि आपका जो कीवर्ड है जो आपने लिखा है, जो सर्च बार में लिखा है, और ये जो नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपके उस कीवर्ड से कितना रिलेट करते हैं, कितना रेलिवेंट हैं, वो स्कोर देता है उस रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सारे कीवर्ड्स आए हैं, मेरे पास 6374 कीवर्ड्स आए हैं, इनमें से देख लें बेस्ट कीवर्ड्स भी हैं और सिमिलर जिस तरीके से आपने हीलियम 10 से लिए आपने वहाँ से कीवर्ड जो पिक करने हैं और उधर अपने पास एक्सेल पिक करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक चीज़ ये नहीं करनी कि जिस तरह मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ रैंडमली मैंने कीवर्ड्स उठाया और ऐड कीवर्ड टू लिस्ट। यहाँ पे मुझे क्या है, कुछ लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, मैं नई लिस्ट बनाता हूँ लेट्स सपोज, और वो क्या बना देता हूँ, ये लिस्ट मैंने बनाई क्रिएट एंड ऐड। अब मैंने ये काम कर तो दिया, क्रिएट भी हो गई और ऐड भी हो गई सक्सेसफुली। लेकिन एक बात यहाँ पे देखें, बाकियों की भी मुझे किचन मैट्स, किचन एंड डाइनिंग ब्लैंकेट, क्लॉथ हैंगर, बाकियों की भी मुझे नज़र आ रही हैं। ये शेयर्ड बेस, पाकिस्तान में जो टूल्स होते हैं शेयर्ड बेस होते हैं और लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं करना कि ऑनलाइन कोई लिस्टिंग कोई रिकॉर्ड अपना नहीं रखना। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें मैं इनकी उठा सकता हूँ लिस्टिंग, यहाँ पे मैं किचन मैट्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कीवर्ड लिस्ट में जाता हूँ, एक कीवर्ड लिस्ट, कीवर्ड स्काउट के नीचे ही कीवर्ड लिस्ट थी, मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट मेरे पास शो होगी सारी। ये किचन मैट से रिलेटेड है तो इसमें देखिए जो कीवर्ड्स पड़े हैं हर मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग पड़े हैं, अमेरिका, यूके और यूएई के अकॉर्डिंग ये पड़े हैं। मैं इनमें से उठा सकता हूँ, इसका डाटा उठा सकता हूँ, किचन एंड डाइनिंग वाले का उठा सकता हूँ, ब्लैंकेट वाले का उठा सकता हूँ, क्लॉथ हैंगर वाले का उठा सकता हूँ, डीडी वाला जो अभी मैंने पुट किया उसका उठा सकता हूँ। मतलब हर चीज़ ऑनलाइन है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना, आप लोगों ने अपना जो साइट पे आप लोगों को मैंने समझाया है कि एक्सेल की शीट पे बनाना है वही बनाना है, एक्सेल की शीट पे ये कॉलम बनाए और सारे वहाँ कीवर्ड्स पुट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा लिस्टिंग बिल्डर। इतना काफ़ी है ये आगे करवाऊँ? जी चलें ठीक है, काफ़ी है। और ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।